हेलो एवरीवन, आई एम नेहल फ्रॉम WS क्यूब टेक। और आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे किस तरीके से एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन जो सॉफ्टवेयर है जो हम मशीन लर्निंग के इसमें हम यूज़ करने वाले हैं, तो हम वो देखेंगे किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है। अब सबसे पहले इंस्टॉलेशन की तरफ जाने से पहले हम आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि मशीन लर्निंग प्रैक्टिस करने के लिए हम कौन-कौन सी लैंग्वेजेस का हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपके लिए बेस्ट लैंग्वेजेस लाई हूँ जो कि आप मशीन लर्निंग के रिस्पेक्ट में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, तो यहाँ पर आपको वेरियस यहाँ पर लैंग्वेजेस दिख रही है। तो ये मोस्ट ऑफ द बेस्ट लैंग्वेजेस और पॉपुलर लैंग्वेजेस है जो मशीन लर्निंग प्रैक्टिस करने के लिए या जो डेवलपर्स है अराउंड द वर्ल्ड, वो ये लैंग्वेजेस पे वर्क कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई लैंग्वेजेस हैं, बट जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये वाली जो मोस्ट पॉपुलर जो लैंग्वेजेस है वो मैंने आपको यहाँ पर मैं उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो पाइथन, जैसे कि हम सभी को पता है कि पाइथन तो सबकी फर्स्ट चॉइस है अराउंड द वर्ल्ड, जो भी डेवलपर्स हैं, जो भी इस मशीन लर्निंग के फील्ड में जो कदम रख रहे हैं, तो सब लोग ये मोस्ट प्रेफर्ड लैंग्वेज जो है वो पाइथन है, बिकॉज़ ये काफ़ी अंडर ईज़ी है समझने के लिए। तो पाइथन हम सबकी फर्स्ट चॉइस है। ये मशीन लर्निंग को अगर आपको सीखना है तो पाइथन आपकी फर्स्ट चॉइस ऑफ लैंग्वेज आपकी हो सकती है। उसके बाद में जो है जावा भी आप यूज़ कर सकते हैं मशीन लर्निंग के लिए सीखना है तो आपको। तो जावा जो है आपकी सेकंड मोस्ट प्रेफर्ड लैंग्वेजेस है, जो कि आपकी जो डेटा साइंटिस्ट है और जो मशीन लर्निंग के जो डेवलपर्स हैं, तो वो ये जावा प्रेफ़र करते हैं। उसके बाद में आर लैंग्वेज भी काफ़ी यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज है, जो मशीन लर्निंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पाइथन और आर लैंग्वेज दोनों ही काफ़ी डिफरेंट लैंग्वेजेस है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको आपस में रिलेट कर लेते हैं, तो ऐसा आप बिल्कुल ना समझिए। पाइथन और आर लैंग्वेज दोनों ही इन टर्म्स ऑफ सिंटैक्स एंड ऑल एवरीथिंग बहुत ही डिफरेंट लैंग्वेज है। उसके बाद में जावास्क्रिप्ट भी अराउंड द वर्ल्ड काफ़ी डेवलपर्स इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, जो डेवलपर्स है यहाँ पर, तो वो जो न्यू है, जो डेटा साइंस या मशीन लर्निंग के फील्ड में जो न्यू है, वो जावास्क्रिप्ट प्रेफ़र करते हैं उनकी लैंग्वेज को। क्योंकि ये लैंग्वेज से क्या होता है, वो ईज़िली जो मशीन लर्निंग के रिस्पेक्ट में वो ईज़िली जो रिज़ल्ट्स है उसको विजुअलाइज़ कर सकते हैं। तो और उसको ईज़िली वो एक वेब बेस्ड डैशबोर्ड के ऊपर वो व्यू कर सकते हैं, इसलिए जावास्क्रिप्ट भी काफ़ी यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज है। और उसके बाद में जो स्काला है वो भी एक कोर लैंग्वेजेस है, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं मशीन लर्निंग को सीखने के लिए, या एज़ अ डेवलपर फ्यूचर में अगर आपको वर्क करना है तो आप स्काला पे भी वर्क कर सकते हैं। और ये जो स्काला है ये आपकी जो इस फंक्शनैलिटी जो प्रोवाइड करती है, तो ये आपको बिग डेटा प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग के एनालिसिस के थ्रू आपको ये इसमें सपोर्ट करती है, और इसके अंदर काफ़ी नंबर ऑफ मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो ये कुछ बेस्ट लैंग्वेजेस है जो मशीन लर्निंग के रिस्पेक्ट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हम अपने आगे वाले कोर्स में हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, ठीक है? अब सीधा हम चलते हैं हमारे इंस्टॉलेशन के पार्ट के ऊपर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने फेवरेट ब्राउज़र पे आप जाइए और यहाँ पर आप लिखिए अपना एनाकोंडा इंस्टॉल या डाउनलोड भी आप यहाँ लिख सकते हैं। आप जैसे ही यहाँ लिखेंगे तो देखिए आपकी ये फर्स्ट लिंक यहाँ पर ओपन होएगी, तो आपको सिंपली इस लिंक पे क्लिक करना है। तो ये आपका जो है, ये आपका एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन का आपका ये होम पेज आपका ये ओपन हो जाएगा। और मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो एनाकोंडा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक फ्रीली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये ओपन सोर्स प्लेटफ़ॉर्म है एक, और ये आपका किसके लिए यूज़ किए जाने वाला, ये कौन-कौन सी लैंग्वेजेज़ आपके सपोर्ट करता है, ये पाइथन और आर लैंग्वेजेज़ आपकी ये सपोर्ट करता है। और उसके बाद में इसका ये जो एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप एक बार इसको इंस्टॉल कर लेंगे, तो इसके साथ में आपको पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड आता है, ठीक है? उसके बाद में बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ पाइथन और आर लैंग्वेजेज़ के जो रिलेटेड जो भी पैकेजेज़ है, वो इसके साथ आपको अ, ऑलरेडी आते हैं। इसके अलावा आपको वेरियस आईडीईज़ भी यहाँ पर मिलती है। आईडीईज़ क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो आपको यहाँ पर जुपिटर नोटबुक मिलता है और आपको स्पाइडर मिलता है, और हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है, और सिंपली ये ओपन होगा। यहाँ पर आप जाइए डाउनलोड एनाकोंडा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये एनाकोंडा इंस्टॉलर्स पे आपको ले जाएगा, और यहाँ पर आपके विंडोज़, मैक और लिनक्स डिपेंडिंग अपॉन आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपको यहाँ पर लिंक पे क्लिक करना है।
मेरा विंडोज़ है और मेरा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगी। तो ये आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर इंस्टॉलेशन इसका प्रोसेस हो रहा है, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम पेशेंटली यहाँ पर वेट करते हैं और एक बार ये इंस्टॉल होने के बाद में हम आगे देखेंगे इसको किस तरीके से इंस्टॉल किया जाए। तो हमारा ये जो एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है, ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब इसको हम इंस्टॉल करेंगे। इस पे सिंपली डबल क्लिक करिए। उसके बाद में इसे यहाँ पर नेक्स्ट कहिए। ये लाइसेंस एग्रीमेंट है, इसको आई आई एग्री बोलिए। यहाँ पर मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट जस्ट मी रहने देती हूँ। उसके बाद में ये आपसे डेस्टिनेशन फ़ोल्डर पूछेगा कि भई आपको कहाँ इसको सेव करना है। तो सेव फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सी ड्राइव में करना है, तो मैंने इसको यहाँ पर सी ड्राइव लिखा और मैंने यहाँ ब्राउज़ बोला। और यहाँ पर सी ड्राइव में अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लूँगी। और मैं यहाँ नाम दे देती हूँ और सिंपली इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ नेक्स्ट बोलूँगी। तो ये मेरा डेस्टिनेशन फ़ोल्डर है जहाँ पर मेरा ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होएगा। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो देखिए, अगर सपोज़ आप फर्स्ट टाइम एनाकोंडा आप इंस्टॉल कर रहे हैं और अगर आपके इसमें पाइथन बाय पहले किसी सोर्स से, जैसे कि कोई ऑफिशियल सोर्स जैसे python.org से आपने पाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉल नहीं किया है, या पहले कभी आपने एनाकोंडा वर्जन नहीं इंस्टॉल किया है, आप एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। बट अगर सपोज़ आपके इसमें ऑलरेडी पाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉल्ड है, या आपने पहले कभी एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल किया था, तो उस केस में आप क्या करोगे, ये सेकंड ऑप्शन आप क्लिक करोगे। तो मेरे इसमें पाइथन इंटरप्रेटर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए मैं फर्स्ट वन क्लिक नहीं कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऑलरेडी उसके अंदर पाइथन आता है बाय इंस्टॉल्ड। उसके बाद में आईडीईज़ भी आती है और वेरियस पैकेजेस भी आते हैं उसके विद रिस्पेक्ट टू मशीन लर्निंग और पाइथन। तो मैं फ़िलहाल ये सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक करूँगी, तो मैं इसको बोलूँगी इंस्टॉल। तो यहाँ अगर मैं क्लिक करूँ तो आप देखेंगे ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। और यहाँ पर मैं क्लिक करने जा रही हूँ एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। तो जैसे कि मैंने आपको कहा फ्रेंड्स कि यहाँ पर पाइथन इनबिल्ट इसके साथ आता है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप कोंडा इन्फो भी आप ये ले सकते हैं। तो ये आपको देखिए यहाँ पर ये देगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको बता रहा है कोंडा वर्जन क्या है, 4.10.1। तो बेसिकली ये जो कोंडा है ये क्या है, ये एक ओपन सोर्स पैकेज मैनेजर है जो जिससे आप क्या कर सकते हो कि पाइथन से रिलेटेड आप कोई भी पैकेजेस यहाँ पर आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन में। जैसे कि पाइथन के रिस्पेक्ट में हम पिप यूज़ करते थे जो कि एक पैकेज मैनेजर था, तो सिमिलरली यहाँ पर हम कोंडा यूज़ करते हैं। उसके बाद में जैसे कि मैंने आपको आईडीज़ के बारे में बात करी थी, तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं जुपिटर नोटबुक। तो यहाँ पर आप लिखिए जुपिटर नोटबुक और जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पर ब्राउज़र में ये ओपन हो जाएगा। और अगर आप मेरे यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट गूगल क्रोम ही है। अगर आपके इसमें मोर देन वन ब्राउज़र होगा तो वो आपसे पूछेगा कि आपको कौन से ब्राउज़र में ओपन करना है। तो सिमिलरली आप यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप जाके न्यू पे क्लिक करके आप यहाँ पर न्यू फ़ोल्डर पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये देखिए ये अनटाइटल्ड फ़ोल्डर आपका यहाँ बन गया सेकंड्स अगो में। तो इस पे आप क्लिक करके इसको ऊपर ड्रैग करके और आप यहाँ पर इसको रीनेम कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर रीनेम कर देती हूँ, जैसे मशीन लर्निंग, इसको रीनेम कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से आपका मशीन लर्निंग आपका ये ओपन आपका हो गया है। उसके बाद में यहाँ पर मैं क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पर क्या करूँगी, न्यू पे जाके इस तरीके से पाइथन 3 में एक फाइल बना लूँगी। तो देखिए ये आपका है जुपिटर नोटबुक। यहाँ पर आप इसका रीनेम कर सकते हैं आपकी नोटबुक को। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया न्यू, इसको मैंने रीनेम कर दिया। और सिमिलरली आपको अगर इसको चेक करना है कि ये कहाँ पर है ड्राइव के अंदर, तो देखिए आपके कहाँ पे फाइल स्टोर हो रही है। तो जैसे कि आपकी जो फाइल स्टोर हो रही है यहाँ पे, ये हो रही है, ये देखिए सी में यूजर्स में WS क्यूब में।
तो यहाँ जाइए, ये देखिए सी में, यूजर्स में और WS क्यूब। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो देखिए ये हमारा मशीन लर्निंग हमने ये बनाया है अभी, और उसमें हमने ये न्यू बना दिया। और इसका जो आप ये एक्सटेंशन देख रहे हैं, ये है पाइथन जुपिटर नोटबुक एक्सटेंशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोकेट कर सकते हैं। तो सिमिलरली हम यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर आप इस तरीके से, जैसे जो भी आपको यहाँ पर कमांड लिखना है, तो जैसे कि इसको अगर आपको रन करना है तो आपको शिफ्ट एंटर इस तरीके से आपको देना पड़ेगा। और सपोज आपको इस तरीके से कोडिंग करनी है तो आप इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, और इसको आपको शिफ्ट एंटर देना पड़ेगा। तो देखिए आपका रिजल्ट इस तरीके से आ गया है। तो ये होता है आपका जुपिटर नोटबुक। अब हम इसको एज फॉर नाउ ये क्लोज करते हैं, और उसके बाद में हम यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पर हम बेसिकली क्या लिखने वाले हैं, अब हम स्पाइडर के बारे में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे तो यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। और मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी और मैं यहाँ लिखूंगी CMD। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी और मैं फिर से एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे जाऊंगी, और यहाँ मुझे अब क्या लिखना है, स्टार्ट स्पाइडर। अब मैं वापस यहाँ पर क्लिक करूंगी, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे जाऊंगी, और यहाँ मुझे स्पाइडर आईडी को अगर स्टार्ट करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा स्टार्ट स्पाइडर। तो देखिए ये ओपन हो रहा है। तो ये 2 आईडीज आपको इनबिल्ट इसके अंदर मिलते हैं। तो देखिए ये आपका ओपन हो गया यहाँ पे। और सिमिलरली यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, से फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर लिखना है तो आप यहाँ लिखिए प्रिंट और इसको अगर आपको रन करना है तो सिंपली इसको सेलेक्ट करिए और शिफ्ट एंटर बोलिए। तो देखिए ये WS क्यूब टैग आ गया। और उसके बाद में अगर आपको इस तरीके की अगर कुछ कोडिंग करनी है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो या तो आप इसको सिलेक्ट करके और शिफ्ट एंटर कर दीजिए, या आप यहाँ से भी इसको रन बोल सकते हैं। तो देखिए इसने रिजल्ट दे दिया। तो ये आपका ये कंसोल है जहाँ पर आपको रिजल्ट ये होगा। तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो ये था कि आज हमने देखा कि किस तरीके से इंस्टॉलेशन हम ये एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन का कर सकते हैं। तो हम एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करेंगे, और उसके अंदर जो आईडी हम आगे के फर्दर ट्यूटोरियल्स का जो यूज़ करने वाले हैं वो है जुपिटर नोटबुक। तो ये था आज का सेशन। तो यदि आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।